नमस्कार दोस्तों, डीआरएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी सूत्र हैं आपको पूरी तरह से कवर कराऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। एक भी अगर आपने वीडियो मिस किया तो आपके आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले वो छूट जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, जो आपके थीटा के जो मान हैं कितने प्रकार के होते हैं उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जनरली देखा जाता है ना, थीटा की वैल्यू जो आपकी होती है में 0 डिग्री की अधिकतर दी होती है। फिर उसके बाद आपको 30 डिग्री की दी होती है ना, 45 डिग्री, उसी प्रकार 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आप वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है। अब थीटा की वैल्यू मैंने इधर लिख दी। अब इधर जो टोटल 6 टर्म्स होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, साइन लिख देता हूँ, साइन कोस, टेन, फिर कोट, उसके बाद होता है आपका टेन, टेन साइन कोस टेन, फिर सेक आ जाता है आपका, है ना, सेक थीटा। उसके बाद क्या आता है आपका कोसेक। ठीक है। ये 6 टर्म होती है आपके, है ना। अब इनके मान निकालने में तो किस प्रकार निकालेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 0 की वैल्यू रखेंगे पहले। हमें ये 3 वैल्यू होने के याद होने के बाद तो आप आसानी से बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम साइन 0 की वैल्यू याद करते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है आपकी 1/2। ठीक है। उसके बाद साइन 45 की वैल्यू जो होती है आपकी 1/√2। उसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, है ना। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो, जैसे आपने साइन की ये वैल्यू आपको याद है तो बाकी पूरी टेबल निकाल सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री की। किसे? देखो, अगर आपको साइन की याद है तो आप कोस की कैसे निकालोगे? देखना, जहाँ अंत हुआ, एक का अंत हुआ तो यहीं से शुरुआत करेंगे कोस के लिए। जैसे यहाँ खत्म हुआ एक, तो इसी को वापस शुरू कर देंगे। तो 1, फिर √3/2 इधर आ जाएगा वापस। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर, ये वाली इधर वैल्यू आएगी। अब ये वाली तो बीच में आएगी ना, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आएगी, और ये 0 इधर आ जाएगा। जस्ट उल्टा करना है, इसको उल्टा करके लिखना है हमको। ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन टेन थीटा क्या होता है देखना फॉर्मूले में। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना। अब दोस्तों देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है। अब ये जो आपका आ चुका है साइन थीटा अपन कोस टेन थीटा। अब मुझे यही तो निकालना है। 0 में मैं का टेन थीटा, तो साइन है, कोस में इसका भाग लगाऊंगा तो 0 में 1 का भाग लगाने पे क्या आता है आपका? 0 में 1 का भाग लगाने पे हमेशा 0 आता है आपका। उसी प्रकार इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, और ऊपर 1 बच जाएगा आपका 1, और नीचे बच जाएगा √3। यानी आपकी टेन 30 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√3। उसी प्रकार इन दोनों में सेम है तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। उसी प्रकार इन दोनों का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे आपके, और ऊपर बच जाएगा √3/1। √3 1 की वैल्यू होती नहीं है, बटे में कुछ भी लगाओ। अब 1/0 क्या होता है आपका? अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित, अपरिभाषित या इन्फिनिटी, अनंत, अनंत बोल सकते हो मैं। ठीक है। दोनों ही आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अनंत यूज़ करोगे तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए ना, अनंत, क्योंकि 1/1 में, 5 में आप किसी में 0 का भाग लगाते हो तो क्या आ जाता है आपका? अनंत आ जाता है। ठीक है। तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। 10 का जस्ट उल्टा कोट होता है, जैसे ये साइन में होता था ना, इसका जस्ट उल्टा इधर शुरू हो गया। देखो, ये देखो। ठीक है। ये देखो। तो इसी प्रकार इसमें भी इसका उल्टा होता है। जो इन्फिनिटी को अगर मैं इधर लिख देता हूँ, ये √3 आपका इधर आ जाएगा, ये 1 का 1 इधर, ये इधर आ जाएगा आपका, और ये 0 आपका 0। कितना ईजी है देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। अब सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा जो होता है कोस का जस्ट उल्टा होता है, यानी ये इसका जस्ट उल्टा होता है ना। ये इस प्रकार लिखा जा सकता है ना, जस्ट उल्टा होता है। तो मैं इसको इसका उल्टा करके लिख लूँ। एक का उल्टा क्या होता है? एक ही होता है। जैसे इसके एक को एक के बटे में लिखेंगे तो एक क्या आता है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना है? तो दोस्तों, इसको इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसका उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आएगा? देखो, 2 को √3 का उल्टा करके लिखोगे तो क्या आएगा? 2 ऊपर आ जाएगा और √3 बटे में आ जाएगा। इसका इसका उल्टा लिखोगे तो कितना आएगा? इसको ऊपर चला जाएगा ना, तो √2 आ जाएगा। इसका उल्टा कितना होता है? 2। 1/2 का उल्टा 2। और इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। 1/0 फिर इन्फिनिटी आ जाएगा आपका। ठीक है। अब क्या करना है? हम तो कुछ नहीं करना, हो गया बस। इसको जस्ट इसका उल्टा, ये इसका उल्टा होता है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके इधर लिख देता हूँ। ये ठीक है। ये 2, ये √2, ये 2√3, 2/√3, और ये 1 का 1। मतलब जस्ट उल्टे तो हैं। एक
ये याद कर लो, आप साइन की टेबल याद कर लो तो आप पूरी टेबल बना सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है ना। ये साइन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन का जस्ट क्या उल्टा होता है, कोसेक। ये बस ये आपको पता है तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कि अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले जो आपके यूज़ में आते हैं ना। इस चैप्टर में आपके जो मेन यूज़ में आता है पाइथागोरस प्रमेय भी यूज़ में आता है इसका आपके, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों बताते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ठीक है, ये होती है आपकी उसमें। अब हम इसको इस प्रकार भी लेते हैं, लिखते हैं। जैसे हम इसको साइन साइन की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसे लेते हैं एल एल ए एल के ए, है ना। तो जनरली के को हम के से, कर्ण को के से लिखते हैं, आधार को ए से लिखते हैं हम, और लंब को किस प्रकार लिखते हैं, एल से, है ना। तो ये लंब बटा कर्ण और ये सब टेबल बनती है इनकी एक अच्छे से, ठीक है। तो इनकी टेबल बना लेते हैं हम। ये टेबल है ना, किस काम आती है मैं बताता हूँ आपको, ये देखना आप, है ना। तो लंब बटा कर्ण जो होता है आपका वो होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, और लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा। इसी का उल्टा करेंगे हम, अगर इसको ऐसा करके लिख देंगे या फिर कर्ण बटा लंब करेंगे तो ये होता है कोसेक थीटा, और कर्ण बटा आधार करेंगे तो ये होता है सेक थीटा, और लंब बटा आधार के लंब बटा आधार बटा लंब करेंगे तो ये होता है कोट थीटा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं जो आपको बताता हूँ कि जैसे ये आपका कोण है कोई भी, ठीक है, ये कोण है आपका। अब इसमें जो आप 8.1 करोगे ना प्रश्नावली, तो उसमें आपको एक दिक्कत आती है सबको, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपसे पूछा है कि साइन ए निकालिए, ये जैसे बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लिया ना, जनरली देखा जाए तो ये 90 डिग्री का आपको पता ही है, ठीक है। जैसे आपको बोले है कि अगर साइन बी की वैल्यू निकालो, साइन ए की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया, लेकिन आप गलत हो। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनो पहले। एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यानी ये वाला एंगल दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको लंब बना के आ जाओगे, लेकिन गलत है आपका। तो आप इसको क्या ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये कोण दे रखा है आपको, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोण जो होता है उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है ना। तो लंब ये होगा इस बार आपका, और ये आधार होगा। लंब ये है तो आधार तो ये हो गई सीधी ना, तो आप इसको लंब मत लिख के आ जाना। तो आप एंगल देखना पहले, फिर डिसाइड करना, ठीक है। अगर एंगल ये वाला दे रखा है तो आपको क्या लिखना है, आपको बी सी अपॉन कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है आपका, कर्ण ए सी है, तो ये लिख के आना आपको। अगर आपको साइन सी दे रखा है तब आपको क्या करना है देखते हैं। अगर ये वाला एंगल दे रखा हो तो ये वाला लंब और ये वाला आधार, है ना, यही तो होगा। 90 डिग्री के सामने वाली तो कर्ण होगी आपको पता है, लेकिन जिधर एंगल बन रहा है, मान लो एंगल ये वाला लिया, ए वाला, तो सामने वाली भुजा कर्ण। लेकिन अगर ये वाला एंगल लिया मैंने, तो सामने वाली भुजा क्या, सॉरी, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ना आपकी। तो इस बार लंब ये होगा बटा एसी, तो दोनों में आएगा, कर्ण तो दोनों में सेम है। अब ये देखना, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज कभी नहीं हो गया इसमें आप, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब मैं बताता हूँ आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो मेन फॉर्मूले आते हैं यूज, उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है वो देखते हैं हम। तो ये आपका मेन में फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपसे इसे साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो साइन स्क्वायर को आप इधर ही रहने दीजिए और बाकी को इधर भेज दीजिए। बड़ा प्लस का है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। अब आपको इसका रूट हटाना है, तब भी आपके लिए फॉर्मूला है अप्लाई। जब इसका स्क्वायर हटाओगे आप तो सामने वाला पे क्या आ जाता है, रूट, तो ये आ जाएगा रूट आपका, यानी साइन थीटा की वैल्यू आपको निकल चुकी है। उसी प्रकार आप साइन थीटा को बेच के कोस के भी वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप इसको भेजोगे तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और आपका कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, यानी इसको भेजोगे बराबर के इधर तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अब सामने वाले से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना, तो ये आपकी एक वैल्यू ये निकल जाती है।
ये आपका एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला आपका ये पहला फॉर्मूला। ऐसे कई फॉर्मूले बना सकते हो आप। ये भी फॉर्मूला ही है आपका सब। एक फॉर्मूले से मैंने कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले बना दिए आपके सामने, और मेन फॉर्मूले 2 हो गए आपके, ठीक है। अब मैं और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जो फॉर्मूले आपके मेन काम आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन। साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। इसी का जस्ट ऊपर अपोजिट भी एक दूसरे को मानते हैं। तो कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि टेन थीटा का भी उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये कोट थीटा होता है, लिख दिया मैंने। उसी प्रकार हाँ, ये 3 फॉर्मूले हो गए ना। आप एक दूसरे का उल्टा भी हो सकता है ना। ये कोट थीटा का उल्टा भी क्या हो सकता है, 1/tan थीटा भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और कोस थीटा भी क्या होता है, उसी का उल्टा होता है सेक का। यानी एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार हम बात करेंगे और भी फॉर्मूले इसके। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी, टेन थीटा बराबर क्या, टेन का एक और फॉर्मूला है टेन और कोट का, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी सवाल करोगे तो ये फॉर्मूला जरूर पूछते हैं आपसे, ठीक है। और आपके अगला फॉर्मूला है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये साइन थीटा है ना, ये भी फॉर्मूला आपके यूज़ में आता है, ठीक है। अब दोस्तों और फॉर्मूले देखते हैं जो आपके यूज़ में आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कोस थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। सॉरी, ये इसका उल्टा होता है ना, तो मैं इसका जस्ट उल्टा बनाता हूँ। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। अगर मैं कोस थीटा का ऐसे करता हूँ तो ये क्या होता है, ये भी होता है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन का क्या होता है उल्टा, साइन 10 माइनस 90 इक्वल टू क्या होता है, ये भी होता है कोट थीटा। तो आप ऐसे इनके विपरीत भी बना सकते हो। जैसे मैंने साइन का कोस बनाया ना, तो 10 का भी क्या होता है, कोट भी इसका जस्ट उल्टा होता है ना, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ऐसे ही सेक का होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो भी होता है सेक थीटा। ये आपका होता है फॉर्मूला। अब ये मेन फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखा चुका हूँ, जो जो ज़रूरत है आपको। और भी फॉर्मूले तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई बचे होंगे आपके फॉर्मूले ज़रूरत के लिए इसमें। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अगर आप इस फॉर्मूले को कर लेते हो तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए ईजी होगी। और आपको फॉर्मूले भी आपको बता दिए मैंने, और सवाल भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे और आपका सिलेबस पूरा होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।